प्रियंक कश्यप जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, पूर्व तथा भविष्य की चिंता में फंसाए रखता है। मैं भजन मार्ग में चलना चाहता हूँ, पर शुरुआत कहाँ से करूँ? राधा राधा से एक काउंटर ले लो, राधा राधा राधा। आज 10,000 जपे, आज 15,000 जपे, आज 20,000 नाम जप करे, ऐसे लगो नाम जप में। और फिर भोजन पवित्र, भोजन पर नजर रखो। भोजन पवित्र, जिसे शराब न पियो, कोई नशा न करो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, गंदे आचरण न करो, और नाम जप करो। देखो अभी धीरे धीरे मन प्रसन्न होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। काउंटर है तुम्हारे पास, नाम जप करते हो? कितना? 10,000 से। हाँ ठीक है, भोजन सुधारो, भोजन पवित्र हो, कोई नशा नहीं करते, अच्छे बच्चे हो, कोई गंदा आचरण। गोपाल जी की सेवा होती है, घर में गोपाल जी की सेवा होती है, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास भी। हाँ, तो बस आप धैर्य पूर्वक चलिए, मन को बार बार नाम में लगाने की कोशिश कीजिए। यही मन पॉजिटिव विचार ले आएगा। जो भी निगेटिव विचार फेंकता है, यही जब पाप नष्ट हो जाएंगे भजन करते करते, तो पॉजिटिव विचार फेंकने लगेगा। बस आनंद आ गया। विपत्ति में भी, रोग में भी यदि पॉजिटिव विचार हो तो आनंद आ जाए। तो मन मलिन है, इसलिए निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, आप नाम जप करो, इससे धीरे धीरे मन पवित्र होगा और पॉजिटिव होने लगेगा। रविंद्र चौधरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल था कि गुरु बड़ा या ज्ञान बड़ा? माँ बड़ा या बेटा बड़ा? माँ। माना तो गुरु से ही तो ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कहाँ से होता है? गुरु से होता है ना। तो ज्ञान पैदा करने वाली माँ हुई ना गुरु। आप खुद निर्णय कर लो, है? पुनीत रावत जी, कानपुर से। राधा वल्लभ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा हुई तो नाम मिला और नाम जपने का प्रयास हर समय करता हूँ। महाराज जी, जो आप कह रहे थे महाराज जी, गुरुदेव में अगर प्रेम हो जाए तो उसका इजहार उनसे कैसे करें? करना नहीं पड़ेगा, ये हृदय का है ना। उधर आप जितना करो, इधर धक्का लगने लगेगा। उधर आप प्रेम करके देखो, कभी मत बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूं। और आपको अगर प्यार ना मिलने लगे तो हमें बताना। हृदय से वो जब आपको देखेंगे और आपके नेत्रों में होगा ना, तो आपको गुरु के नेत्रों में प्यार दिखाई देगा कि हमको कितना प्यार करते हैं। वो एक बार हमें देख लेना तो इतना, जिससे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, सदैव ऐसे रहते हैं। अगर वो कभी ऐसे करके देख लेते हैं ना, तो लगता है निहाल हो गए। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्याभिषेक हो गया हो। अगर मुस्कुरा के माला वगैरह प्रसादी दे दिए ना, तो मन नाच पड़ता है। तो हमारा प्यार और गुरुदेव का प्यार गुप्त प्यार है। कभी गुरुदेव से नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि हम कह सके। और वो कह दें कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। मतलब हम किसी से कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। और आप कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। अगर असली में प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो सामने जाते ही आंसू चलने लगेंगे और बस ऐसे हो जाओगे कि इतने से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो हम आपके लिए जीवन। तो गुरुदेव से हमें उत्तर नहीं मिलेगा, हमारे हृदय में उत्तर आ जाएगा कि गुरुदेव हमें कितना प्यार करते हैं। हृदय कई बार रोता है कि अगर आप न स्वीकार करते तो मेरा जीवन क्या होता, आप न स्वीकार करते गुरुदेव प्रभु तो मेरा जीवन क्या होता। तो ये मतलब वो आंतरिक, चूंकि आध्यात्मिक विषय है ना। मानो आप तो नजदीक आ गए, कोई ऐसा हो जो दूर देश में रहता हो और उसने मोबाइल से हमारे प्रवचन सुने और उसने मन से वर्ण कर लिया, हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं आया, लेकिन उसको वहीं उत्तर मिल जाएगा और वहीं उसके हृदय में आह्लाद होगा और लगेगा महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय ना, ये लौकिक विषय थोड़ी कि हमें जनाना पड़े कि हम आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे ना? राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हमसे वृंदावन धाम में गलत स्पर्श संक्रिया हो गई, फिर आपके श्रीमुख से सुना कि संसार जगत में हुआ अपराध धाम में क्षमा मांगने पर नष्ट
हो जाता है, क्षमा हो जाता है, परंतु धाम में हुआ अपराध वज्र की लीक बन जाता है। तब से हमारा मन अत्यंत जलन, पीड़ा व गलानी से वृंदावन की परिक्रमा दो और 11 साष्टांग दंडवत करके कान पकड़ के क्षमा मांग लो, ठीक है। वृंदावन की जलन होती है अंदर से किसी चीज में मन। आज जो हम उपाय बता रहे हो करो, नाम जप करते हुए मौन होकर वृंदावन की परिक्रमा करो और 11 दंडवत वृंदावन को प्रणाम करके और प्रार्थना करो कि मन वचन कर्म से हमसे जो भी अपराध बने हैं, जाने या अनजाने में, हे परम पावन धाम आप क्षमा करो। तो धाम का अपराध धाम ही क्षमा कर सकता है, वो क्षमा कर देंगे। बहुत कृपालु वृंदावन धाम है। सौम्या द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं अन्य लोगों को भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करती हूँ तब कभी कभी मेरे स्वयं का भजन एवं नाम जब प्रभावित होता है, प्रतीत सा होता है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे दूसरों को प्रेरित करने के स्थान पर केवल अपने साधन पर ही केंद्रित रहना चाहिए? हाँ, होगा, प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई सिद्ध तो आप हो नहीं गए। वैसे जो प्रचार करने का कार्य है वो जब तक अपने में दृढ़ता ना आ जाए और जब तक अपने भजन में, अपने अभ्यास में हम निरंतर रहे, अच्छा आज से नहीं है, बचपन से है, तो अब भगवान ने सेवा दी है तो हम ये सेवा मान करके सुनाया और उसके बाद तुरंत सब डिलीट किया, किसी से नहीं मिले, मानो ऐसे खत्म खेल। अब वहां बैठकर चिंतन नहीं कि मैंने क्या बोला, कौन मिला, पूरा डिलीट, शांत से अपने भजन में जैसे लगे। अब वो पूरा एकांत में दिन भर जो हमारा चला उसका जो आनंद है, अनुभूतियां है, वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए दिया और बस एकांत हो गए। अगर हम स्वयं परिपक्व नहीं हुए तो हमारे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए पहले खुद परिपक्व हो जाए और अगर किसी को उपदेश देना भी पड़े तो ऐसे दे कि हमने संतों से सुना है, हमने शास्त्र में पढ़ा है, हम स्वयं साधन जो कर रहे हैं उसे गुप्त रखें। यही चूक हो जाती है। मतलब आप तो गुरुजन आचार्य हैं तो आपके अनुभव तो जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, बट जब हम साधक किसी दूसरे को समझाते हैं तो अपने अनुभव साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो बाद में खालीपन सा लगता है। हाँ, नहीं चला ही नहीं सकते आप, जो आप नियम लिए हो आपका चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिद्धांत नहीं। जैसे आपको राधा नाम में आनंद आने लगा, आप 4 घंटा जब किए, आपको लगा यार परिवार के सदस्यों को भी दे, क्योंकि आनंद में, या अपने मित्रों को दे, या जो मिले। तो जहां आप एक ये कि हम तो 4 घंटे जपने में कितना आनंद मिलता है, आप 10 मिनट भी जपिए, अब आपका 4 घंटे भजन नहीं होगा। आप देख लेना उसमें विघ्न पड़ जाएगा, अगर होगा भी तो आनंद रहित होगा, आनंद नहीं उत्पन्न हो पाएगा, सुस्तता आ जाएगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा है जब तक आप दृढ़ ना हो जाएं तब तक किसी को अपनी बात ना बताएं। अगर चर्चा करनी है तो हमने वृंदावन में सुना संत के मुख से कि अगर नाम जब किया जाए तो जीव का मंगल हो जाए, बस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रियजन या मित्र होते हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना घटित होती है तो उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है और ये देख के हमको मन में बहुत दुख होता है कि आप भगवान से दूर नहीं हो सकते, तो उनको हम किसी भी तरीके से प्रेरित करते हैं कि फिर उस वजह से हमें अपना खुद का बताना पड़ता है कि हमारे साथ भगवान ने ये ऐसा करा, ऐसा करा। यही घाटा हो जाता है, यही घाटा हो जाता है। लेकिन महाराज उनका दुख नहीं देखा जाता, ऐसे वो जो रहता है कि देखता भगवान से बस आप मतलब नहीं, अपने अपनी जो साधना और अपने ऊपर जो कृपा है, जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक उसे वर्णन नहीं करना चाहिए। मतलब 13-14 वर्ष हो गए प्रवचन शुरू हुए, नहीं तो जीवन में कभी हम 5 मिनट भी नहीं बोले। जीवन में मौन धारण किए हुए जब एक आश्रम में टिके थे तो बोले तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनने को मिलती, हर समय मंत्र में, हर समय। हम कभी किसी से व्यवहार नहीं किया, आज तक हमारा एक दोस्त नहीं है, आज तक हम किसी से मित्रता नहीं की। अब जब भगवान ने प्रेरणा की कि आप प्रवचन करो तो अब वो संभाल रहे हैं। हमारी सामर्थ्य प्रवचन करने की नहीं, भगवान तो लंबा समय व्यतीत हुआ 13 वर्ष से, और इस समय 55-56 की जो 57 की आयु हो और 13-14 वर्ष से शुरू हुआ है प्रवचन करना, तो बीच का जो समय गंगा किनारे का और वृंदावन का वो तो स्वयं में रहा ना, तो वो परिपक्व भावना ही सबका मंगल कर रही।
तो हमें चाहिए अपनी भावना को गुप्त रखकर संतों की बात बता दे, जिससे उनका विश्वास बने या ना बने, और भगवान पर छोड़ दे कि हे भगवान आप इस जीव को संभालिए, कहीं आपसे विमुख हो गया तो अनंत जन्मों तक भटकता रहेगा। ये हम अंदर से बोले, और उसको जो संतों से सुना है वो ऐसे बोल दे, अपना अनुभव और अपना भजन ना बताएं, तो आपकी उन्नति होती रहेगी। महाराज जी, इसमें एक संशय था कि जैसे बल होता है तो बहुत चोट पड़ने पे, या जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं या आपस में, तो बहुत बार प्रतिकूलता रूपी जब चोट पड़ती है, प्रभु की तरफ से प्रहार होता है, फिर भी निर्बलता आती है क्या, या समझ के आती है? देखो, भगवान देखते हैं, जैसे हम भगवान की शरण में हुए और अंदर हमारी चाह है कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहूं, और अंदर हमारे बलाभिमान भी है, ज्ञान, अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता, तो भगवान आपको छूट देंगे, करो। और जब आप करके हार जाएंगे तब आपकी शरणागति होगी। जैसे भगवान साथ ही है, और जरासंध से भीम को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, मारो इसको, मल्ल युद्ध के द्वारा इसका अंत कर दो। कई दिन तक युद्ध होता रहा। भीम वायुपुत्र, भगवान वायुदेव के पुत्र हैं, हनुमान जी के भ्राता है, तो बल में कोई कमी नहीं, और वो वरदानी जरासंध कोई साधारण नहीं, 20,000 राजाओं को तो कैद किए था भैरों की बलि देने के लिए। 20,000 राजाओं को भगवान से भीम जी ने कहा इशारे से कि प्रभु, जरासंध की मार से मेरा रग रग टूट रहा है, मेरी वश नहीं कि मैं इसे मार सकूं। भगवान ने कहा प्रयास करके देखो, आप निराश मत हो। आखिरी दिन कहा, लड़ते लड़ते धीरे से हाथ से इशारा किया कि प्रभु, मेरी बल की शक्ति खत्म हो गई, जरासंध मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा ही मरवाएंगे, और एक तिनका लिया, चीर दिया, क्योंकि भगवान उसके रहस्य को जानते थे, भगवान उसके जन्म रहस्य को जानते थे कि जरा नाम की एक राक्षसी ने इसको जीवन दान दिया। इसके जो पिता थे वो राजा ही थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने एक ऋषि को प्रसन्न किया, तो ऋषि ने एक फल दिया और कहा अपनी रानी को खिला देना, इससे संतान उत्पन्न होगी। रानियां 2 थी, उन्होंने फल दिया और कहा इसके पाने से गर्भवती हो जाओगी। अब बुद्धि काम नहीं की, दोनों ने फल को आधा आधा काट लिया और दोनों ने पा लिया, दोनों गर्भवती हो गई, और जब दोनों के बच्चा हुआ तो आधा आधा हुआ। आधा आधा देख करके उनको बहुत शोक हुआ और फेंकवा दिया। जरा नाम की महान तपस्विनी थी, राक्षसिन, लेकिन आकाशचारी सिद्धों की समस्त सिद्धियां और महान तपस्विनी। उसने देखा कि 2 बालक की इस तरह के 100, दूसरे का जियो जियो जियो। वो सिद्ध तपस्विनी जे ही ऐसे किया, दोनों जुड़ गए और बच्चा रोने लगा। उसको पता था, महाराज के पास गई और कहा ये आपकी संतान। उनका मेरी संतान तो मृत पैदा हुई थी अलग अलग, तो उनका मैंने जोड़ दिया, संधि माने होता है जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी, उसने संधि किया, इसलिए नाम रखा गया जरासंध। तो भगवान उस रास्ते को जानते थे, भगवान ने उसको चीर दिया, एक तिनके को, और ऐसे फेंका। भीम को भगवान ने अब बल दिया, उठा के पटक दिया और तिनके की तरह चीर कर फेंक दिया। फिर भी वो जुड़ गया के
भीम ने कहा प्रभु, तो प्रभु ने फिर उल्टा फेंका, तो दोनों शांत हो गए। तो जब भीम हार गए तब भगवान ने अपना बल दिया। जैसे भगवान रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी की शरण में जब सुग्रीव जी आए तो भगवान ने कहा जाओ ललकारो जा करके। सुग्रीव ने ललकारा, बाली बहुत बलवान भागा सुग्रीव प्राण बचा के, और भगवान से कहा मेरे में बिल्कुल बल नहीं है, मार डालता वो मुझको उसके सामने मेरी सामने, और आप कह रहे थे कि मैं रक्षा करूंगा, रक्षा क्यों नहीं किया? तो भगवान वास्तविक तो यही बात सुनने के लिए रक्षा नहीं किया कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं हार चुका। भगवान ने कहा तुम दोनों भाई एक जैसे हो, इसलिए पहचान में थोड़ी चूक हो गई, इसलिए लो ये माला मेरी पहनो। मानो संपूर्ण बल भगवान ने दे दिया। अब जाके युद्ध किया, बाली थकित हो गया सुग्रीव की चोट से, क्योंकि सुग्रीव भगवत बल से बलवान हो रहा है। इतने में भगवान ने छिप करके बाण संधान किया, सीधे छाती पे लगा, और रघुनाथ जी के अंतिम समय उसके दर्शन और संभाषण प्राप्त हुए। अहोभाग्य! भगवान तब अपना बल देते हैं जब जीव अपना बल हार जाता है। हारे को हरि नाम, हार जाता है। महाराज जी, आपके जीवन में भी जब आपने बताया कि अचल बिहार में थे तो साधन का आप हम जैसों के लिए प्रेरणादायक एक कि साधन का बल था, तो फिर महाराज जी एक समय ऐसा आया कि जब किडनी का ऐसा प्रतिकूलता आई भगवान की तरफ से प्रेरित होके, तब महाराज जी वो जीवन में वो जागृत हुई शरणागति। तो महाराज जी ऐसा ही क्या हाँ, के जीवन बिल्कुल 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 भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जिससे शुद्ध शरणागति होती है। वो बुद्धि से नहीं होती, वो परिस्थिति से होती है। जीव को ऐसी परिस्थिति जब सामने आती है कि कोई सहयोगी नहीं, स्वयं कुछ कर सकता नहीं, तब आर्त भाव से पुकारता है। जैसे द्रौपदी जी को 5 पतियों का सहारा, भीष्म जी का सहारा, अपनी भुजा का सहारा, फिर अपने दांत का सहारा, जब देखा आप कुछ नहीं, तब असली शरणागति प्रकट हुई। गोविंद द्वारिकावासी भगवान वस्त्र के रूप में द्रौपदी जी के उसी समय प्रकट हो गए। महाराज जी बच्चा भी वही बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल 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 शुद्ध शरणागति भी भगवान ही हमें देंगे, भगवान ही हमें शुद्ध शरणागत बनाएंगे। हम तो केवल ऐसे हैं, ऐसे है। असमर्थ निर्बल सब वही करेंगे, सारा काम उन्हीं का है। बिल्कुल असलियत समझ में भगवान के द्वारा ही आएगी कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की। शिवांश यादव जी जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मंत्र के प्रति निष्ठा कैसे बढ़ाएं? जब से बार बार जो हम करते हैं उसमें हमारी आसक्ति होने लगती है, गंदी चीजों में आसक्ति होने लगती है। तो मंत्र तो अमृतमय है, सच्चिदानंदमय है। हम बार बार जब करें अंदर अंदर तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। पर आसक्ति करने के लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, क्योंकि भजन में सहज आसक्ति नहीं होती, विषयों में तो आसक्ति हो जाएगी। नाम स्थायी असर करेगा लेकिन तुरंत अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए नाम को जबरदस्ती हमें रटना होता है, मंत्र को, गुरु मंत्र को जबरदस्ती हमें जपना होता है। जपते जपते ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। फिर आगे चलकर भजन आपको पकड़ लेगा, आप ना भी करो तो चलता रहेगा। तो अब इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त कहीं न जाए, मंत्र में ही रहे, ऐसा अभ्यास से हो सकता है। बार बार मंत्र जप का अभ्यास करो।